नमस्कार मित्रों, मैं नीतू श्रीवास्तव अपने चैनल हिंदी संपूर्ण गाइड पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैंने जो वीडियो बनाया है, यदि आप विद्यार्थी हैं या हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस, बीएड, बीटीसी या किसी प्राइवेट या सरकारी संस्थान में आवेदन कर रहे हैं, उन सभी में यही मेरे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मित्रों, यदि आप इन प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक एवं शेयर जरूर करें। मित्रों, आदिकाल से संबंधित प्रश्नों में आज प्रथम प्रश्न है, आदिकाल का काव्य मुख्य किन किन रूपों में प्राप्त होता है? तो इस काल की रचनाएं मुख्य रूप से दो रूपों में प्राप्त होती हैं। पहला प्रबंध काव्य के रूप में और दूसरा वीर गीतों के रूप में। अगला प्रश्न, वीर गीत काव्य में सबसे लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? उत्तर होगा आल्हा खंड। आल्हा खंड वीर गीत काव्य में सबसे लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध काव्य है। अगला प्रश्न, जगनिक द्वारा रचित आल्हा खंड में किन दो वीरों का वर्णन है? तो आल्हा खंड में जिन दो वीरों का वर्णन है उनके नाम हैं आल्हा तथा उदल। अगला प्रश्न, आल्हा तथा उदल कहाँ के निवासी थे? उत्तर होगा महोबा के। अगला प्रश्न, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो उत्तर होगा कवि जगनिक। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ है और ये एक आल्हा खंड है। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हिंदी का प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है तथा इसके रचनाकार कौन हैं? उत्तर होगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है तथा इसके रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में किसकी कीर्ति एवं वीरता का वर्णन है? उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग एवं पृष्ठ हैं? तो उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो में सर्ग की संख्या है 69 और पृष्ठ हैं 2500। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खुमार रासो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? उत्तर होगा दलपति विजय। अगला प्रश्न है, हमीर रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो हमीर रासो के रचयिता का नाम है शारंगधर। अगला प्रश्न, विजय पाल रासो किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? उत्तर होगा नल सिंह। अगला प्रश्न, नरपति नाल्हा ने किस ग्रंथ की रचना की? उत्तर होगा बीसल देव रासो। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर होगा जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं केदार भट्ट। अगला प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यापति, अब्दुल रहमान तथा कुशल राय किस काल के कवि हैं? उत्तर आदिकाल के। मित्रों, विद्यापति, अब्दुल रहमान तथा कुशल राय ये भी आदिकाल के ही कवि हैं। अगला प्रश्न, विद्यापति की रचनाओं के नाम बताइए। उत्तर होगा विद्यापति की रचनाओं के नाम हैं पदावली, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आदिकाल के कुछ जैन कवियों के नाम बताइए। उत्तर होगा आदिकाल के कुछ जैन कवियों के नाम हैं आचार्य देवसेन, शालिभद्र सूरि, विजय सेन सूरि। अगला प्रश्न, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन हैं? उत्तर होगा श्रावकाचार्य के रचयिता आचार्य देवसेन हैं। अगला प्रश्न, आदिकाल के ग्रंथों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? उत्तर होगा आदिकाल के ग्रंथों में डिंगल तथा पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, पिंगल शब्द किसका बोधक है? उत्तर होगा कि पिंगल शब्द छंद शास्त्र का बोध कराता है। अगला प्रश्न, छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? उत्तर होगा छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य
पिंगलाचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र एवं राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? उत्तर होगा कि डॉक्टर नागेंद्र एवं राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। अगला प्रश्न है, सरहपा की गणना किस में की जाती है? उत्तर होगा सरहपा की गणना 84 सिद्धों में की जाती है। अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना का नाम क्या है? उत्तर होगा डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है और इसके रचयिता आचार्य देवसेन जी हैं। मित्रों, मैंने ये प्रश्न श्रृंखला बनाने में पूर्ण सावधानी बरती है। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्लीज सब्सक्राइब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वीडियोस फॉर वॉच हिंदी फुल गाइड बाय डॉक्टर नीतू श्रीवास्तव। धन्यवाद।